Good morning, class 10th mathematics. Topic pair of linear equations in two variables. तो उसी को हम कैरी ऑन कर रहे हैं. तो हमारी एक्सरसाइज है 3.3. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था और इसमें हमने सॉल्व करना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो उसके कुछ पार्ट किए थे हमने. आज मैं ले लेता हूँ फिफ्थ पार्ट. इसमें रूट वाली टर्म्स है. तो ये हमें इक्वेशन एक दी है, ये दूसरी इक्वेशन दी हुई है. सॉल्यूशन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. क्या पेयर है हमारे पास? √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0. फर्स्ट इक्वेशन √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0. ये आ गई सेकेंड इक्वेशन. ये दो इक्वेशंस आ गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. हमें कोई एक इक्वेशन लेनी होती है, हमने फर्स्ट वाली ले ली. √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0. यहां से हमें किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, या तो x की निकालो या y की निकालो. √2x दूसरी टर्म को हमने शिफ्ट कर दिया, प्लस था तो माइनस, तो √2 मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों से डिवाइड कर देगा. तो ये आ गई इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन फर्स्ट ली, वहां से x की वैल्यू निकाली. अब ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है सेकंड में. सब्स्टिट्यूट this value of x in equation second. इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे पहले. x की जगह ये वैल्यू लगानी है. √3x की जगह आ गया माइनस √3 अपॉन √2 इंटू y माइनस √8 y इक्वल्स टू 0. यहाँ ध्यान रखना है ये जो रूट है खाली नंबर्स के ऊपर है, वेरिएबल्स रूट के अंदर नहीं आते हैं, ये बाहर ही आएंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशंस है. लीनियर इक्वेशंस है तो जो वेरिएबल्स है उनकी पावर 1 होगी. तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. माइनस √3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर और y का y अपॉन √2 माइनस √8y, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इक्वल्स टू 0. स्क्वायर रूट कैंसल. माइनस 3y उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे. 16 अपॉन √2. रूट के अंदर था ना 8 और 2 मल्टीप्लाई हो गया रूट 16, a to the 16 दोनों रूट के अंदर थे. माइनस 3y माइनस 4y. √2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई. माइनस 7y इक्वल्स टू 0 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0. माइनस 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा तो 0 को डिवाइड करोगे तो 0. y की वैल्यू कितनी आ गई? 0. y की वैल्यू थर्ड में लगा देंगे. इन इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2. y की जगह आ गया 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0. तो हेंस x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. तो हमारे x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई. एक बार दोबारा देखते हैं. हमारी एक्सरसाइज है 3.3. तो इसका था सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना था. तो हमने कुछ पार्ट किए थे, तो ये था फिफ्थ पार्ट. तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लें या सेकंड, कोई एक इक्वेशन ले लिया. हमने ले ली इक्वेशन फर्स्ट. तो यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. हमने ये वाली टर्म इधर रखी, दूसरी टर्म शिफ्ट कर ली.
फिर रूट 2 मल्टीप्लाई करना था, उधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड, तो ये आ गई थर्ड। तो इसी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन सेकंड में, तो इक्वेशन सेकंड लिख ली। तो x था ना इधर, x की जगह ये सारा आ गया, ये सारा x की वैल्यू है। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 3 बन गया रूट 3 का स्क्वायर, तो ये रूट 2 नीचे था तो नीचे जाएगा। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया और सिंप्लीफाई भी कर दिया, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट 16 बाय और रूट 2 नीचे, रूट 2 इधर डिवाइड कर रहा था, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई, 16 का रूट होता है 4 प्लस माइनस 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 है ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 4 7, तो माइनस का साइन आता है, 0 को मल्टीप्लाई किया 0, तो y is equals to 0 upon minus 7, तो 0 आ जाएगा। तो इस पुट किया 0 को इक्वेशन थर्ड में, यहाँ पे 0 लगाया तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, तो hence x equals to 0 and y equals to 0। मतलब जब ये दोनों आप लाइंस आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो वैसे हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24, and hence the value of m for which y equals to mx प्लस 3। हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई है, हमें इनको सॉल्व करना है, उसके बाद हमें m की वैल्यू भी निकालनी है, तो जो इस इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो कर लेते हैं पहले सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशंस और 2x plus 3y equals to 11, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, फिर 2x minus 4y equals to minus 24, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। ये दो इक्वेशंस आ गई, तो सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया तो, लेकिन कोई भी मेथड लगा सकते हो आप, अभी आपने सब्स्टिट्यूशन किया है तो वही लगाएंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x plus 3y equals to 11, एक टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट कर लो, 2x is equals to 11 minus 3y, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर शिफ्ट कर लोगे तो डिवाइड, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई, तो x की वैल्यू हम सेकंड में लगा लेंगे, सब्स्टिट्यूट this value of x in equation second, पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे, 2x minus 4y equals to minus 24, x की जगह ये लगा लेंगे वैल्यू 11 minus 3y upon 2 minus 4y equals to minus 24, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो कैंसिल हो गया। ब्रैकेट खोलेंगे इनकी, 11 minus 3y minus 4y equals to minus 24, ये y वाली टर्म में प्लस माइनस हो गई, 11 minus 7y equals to minus 24, 11 को दूसरी साइड शिफ्ट कर लेंगे, प्लस 11 था तो दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस 11,
या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बोथ साइड 11 के साथ। तो क्या हो गया हमारा -7y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस 24 और 11 हो गए 35। y इक्वल्स टू -35 अपॉन -7, माइनस कैंसल, 7 on the 7 5 का, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो ये y की वैल्यू हम लगा लेंगे इक्वेशन थर्ड में। पुट y equals to 5 in equation third। तो x is equals to 11 minus 3 into y की जगह हो गया 5। करो सिंप्लीफाई, 11 minus 15 upon 2, 11 में से 15 निकले, -4 upon 2 सिंप्लीफाई किया तो -2 आ गया, मतलब x की वैल्यू आ गई -2। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, m की। नाउ y equals to mx plus 3, ये हमें इक्वेशन दी हुई थी, हमें वहां से m की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे हम x की वैल्यू भी लगाएंगे, y की वैल्यू भी लगाएंगे। इसको इक्वेशन को नाम दे दिया फोर्थ। पुट y equals to 5 and x equals to -3 in equation fourth। तो करेंगे सिंप्लीफाई, y की वैल्यू हो गई 5 m into -2 plus 3, सिंप्लीफाई करेंगे द्वारा, 3 प्लस क्या इधर शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया -12। 2 equals to -2m, -2 साइड मल्टीप्लाई करा, इधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड, मतलब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा तो हमारा m की वैल्यू आ गई -1। Therefore x equals to -2, y equals to 5 and m equals to -1। तो ये आ गई हमारी वैल्यूज। एक बार दोबारा देखते हैं, हमें ये क्वेश्चन दिया था, सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to -24 and hence the value of m for which y equals to mx plus 3। इसको भी सॉल्व करना है, मतलब हमें m की वैल्यू भी फाइंड करनी है। पहले आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये दो इक्वेशंस आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से शिफ्ट कर लिया, फिर x की वैल्यू निकाल ली, तो ये बन गई इक्वेशन थर्ड। इस x की वैल्यू को हम सेकंड में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x minus 4y equals to -24, x की जगह ये वैल्यू निकाली, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया। फिर ये y वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, प्लस माइनस से तो माइनस प्लस, तो साइन माइनस का इधर है, 7y बन गया, 11 को दूसरी साइड शिफ्ट कर लिया, तो यहां से हमें y की वैल्यू आ गई 5। तो y की वैल्यू थर्ड में लगा ली, यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x और y दोनों की वैल्यू आ गई, तो दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर दी है, तो यहां से हमें m की वैल्यू मिल गई। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। वैसे हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज वही है 3.3, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड में 3-4 पार्ट दिए हुए हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट।
the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. ये एक्सरसाइज 3.3 है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Difference मतलब दोनों के बीच डिफरेंस. सब्ट्रैक्ट करोगे दो नंबर्स को तो कितना आएगा 26 और उनमें से एक नंबर क्या है 3 टाइम्स द अदर. मतलब जो एक नंबर है वो 3 गुना है दूसरे नंबर से. हमारे पास समझो दो नंबर है, ये हमें नहीं पता क्या क्या नंबर्स है ये. तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आएगा 26 और उनमें से एक छोटा नंबर होगा एक बड़ा. और जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले से क्या है 3 गुना बड़ा. जैसे हम दो नंबर्स ले लेते हैं, एक ले लेता हूं मैं x, एक ले लेता हूं y. x मैंने मान लिया ये कौन सा नंबर है बड़ा. अब y को भी बड़ा ले सकते हो. हमने मान लिया x क्या है इनमें बड़ा. तो जब दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आता है 26. और ये पहली कंडीशन बन गई. दूसरी उसने बोला जो दूसरा नंबर मतलब इनमें से एक बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले से कितना होगा 3 गुना. मतलब छोटे वाले नंबर को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बड़े नंबर के बराबर बन जाएगा. तो ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन. फिर इनको सॉल्व कर लेंगे. एक बार दोबारा देखते हैं. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other. Find them. हमें इनको फाइंड करना है. सॉल्यूशन. लेट द नंबर्स v, x and y. हमें नंबर्स पता नहीं थे. हमने एक नंबर ले लिया x, एक नंबर ले लिया y. फिर इनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा, क्योंकि डिफरेंस कितना है 26 का. क्योंकि अगर बराबर होंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 0. तो इसलिए बराबर नहीं है. इनमें से कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है. सच दैट हम मान लेते हैं कि x क्या है y से बड़ा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला था उसने दोनों का डिफरेंस कितना है 26. तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26. y माइनस एक्स नहीं होगा, x माइनस वाई, क्योंकि x को हमने बड़ा लिया. अगर आप y को बड़ा लोगे तो y माइनस एक्स. ये आ गई फर्स्ट कंडीशन. एंड तो इनमें से बोला था एक नंबर क्या होगा 3 टाइम्स द अदर. तो छोटा वाला तो हो नहीं सकता 3 टाइम्स द अदर. इसलिए जो बड़ा वाला नंबर है वो 3 टाइम्स द अदर नंबर कौन सा था y. तो ये आ गई इक्वेशन सेकंड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे. हम क्या करते थे x की वैल्यू निकालते थे. x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट निकली हुई है तो हम इसी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फर्स्ट में. सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट. x माइनस y इक्वल्स टू 26. x की जगह आ गया 3y माइनस y इक्वल्स टू 26. x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. 3y में से एक y निकला 2y. 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड. 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो 13. तो ये वैल्यू लगा दो आप सेकंड में. पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन सेकंड. x इज इक्वल्स टू 3y. 3 into y की जगह आ गया 13. 3 into 13 तो 39. तो ये आ गया हमारा बड़ा नंबर और ये आ गया छोटा नंबर. एक नंबर आ गया 39, एक आ गया 13.
जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया 26 आ गया ना ये। और दूसरी कंडीशन क्या थी, जो बड़ा वाला नंबर है छोटे वाले से 3 गुना होगा, तो ये 39 ही तो आता है। तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन एग्जैक्ट आ गया। एक मिनट दोबारा देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं, उन दो नंबर्स का डिफरेंस क्या है 26, और उनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे वाले से 3 गुना बड़ा है। हमने वो नंबर्स ले लिए x और y, एक ले लिया बड़ा, x वाला ले लिया बड़ा, y वाला ले लिया छोटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 26। उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, जो बड़ा वाला नंबर था छोटे वाले से क्या था 3 गुना, तो 3 times y। तो ये वैल्यू हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करी इक्वेशन फर्स्ट में, तो वहां से हमारे पास y की वैल्यू निकल गई। तो y की वैल्यू आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो वहां से हमारी x की वैल्यू क्या निकल गई 39। तो हमने रफ पे भी चेक कर लिया, एक नंबर था 39, एक था 30, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 26, और जो एक बड़ा वाला नंबर था वो छोटे वाले से 3 गुना बड़ा था। तो लास्ट में लिख सकते हो hence the two numbers are 39 and 30, ये दो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।